हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइकेट्रिक नर्सिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर, जिसमें न्यूरोटिक डिसऑर्डर में फोबिया ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है प्रीवियस क्लासेस में। आप वीडियो में देख सकते हैं, मेरे चैनल में वो वीडियो है। और आज हम देखेंगे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर आर दोज इन विच एंग्जाइटी इज अनवेरिंग एंड परसिस्टेंट। मीन्स जो एंग्जाइटी हो अनवेरिंग रहेगा, मीन्स वो चेंज नहीं होगा और परसिस्टेंट रहेगा। Unlike phobic anxiety disorder, where anxiety is intermittent and occur only in the presence of particular stimuli. इसमें क्या है, अनवेरिंग मतलब जो चेंज नहीं होता, परसिस्टेंट में कंटिन्यूअस। फोबिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरह नहीं है। फोबिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, इंटरमिटेंट रुक रुक के एंग्जाइटी आती है पर्टिकुलर स्टिमुलाई को लेकर के, उस तरीके से ये नहीं है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूरोटिक डिसऑर्डर। ये एक बहुत ही कॉमन न्यूरोटिक डिसऑर्डर है एंड इट अकर मोर फ्रिक्वेंटली इन वुमेन। ये वुमेन में बहुत ही फ्रिक्वेंटली होने के चांसेस होते हैं, आते हैं। द प्रिवलेंस रेट ऑफ जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज अबाउट 2.5 to 8%। तो इसका जो प्रिवलेंस रेट है वो 2.5 to 8% है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। इट मैनिफेस्टेड बाय द फॉलोइंग साइन ऑफ मोटार टेंशन। मोटार टेंशन में जो भी आपकी साइकोमोटर्स एक्टिविटी है उसमें टेंशन होगा। ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी होगी। एप्रीहेंशन एंड विजिलेंस, जो भी पर्सन है उसमें एप्रीहेंशन एंड विजिलेंस से होगा, मीन्स चीज़ें उसको क्लियरली अंडरस्टूड नहीं होगी। विच शुड लास्ट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ इन ऑर्डर टू मेक अ डायग्नोसिस, जो कि मैक्सिमम 6 मंथ तक रहता है, उसके बाद ही विजिलेंस होता है कि डायग्नोस कर सकें। अदर इसमें जैसे सिस्टमिक हम देखेंगे तो साइकोलॉजिकली क्या रहेगा, फियरफुल एंटिसिपेशन, किसी भी एक्टिविटी में वो एंटिसिपेट करने के लिए फियरफुल रहेंगे। इरिटेबिलिटी रहेगी, सेंसिटिविटी टू नॉइज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे। रेस्टलेसनेस, पर्सन रेस्टलेस फील करेगा। पुअर कंसंट्रेशन, किसी भी एक्टिविटी में वो कंसंट्रेशन नहीं लगा पाएगा। वरिंग थॉट्स एंड अप्रीहेंशन, किसी भी थॉट्स को लेकर वो टेंशन में रहेगा, वरिड रहेगा। देन फिजिकल सिम्टम्स में क्या रहेंगे, फिजिकल सिम्टम्स में हम देखते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या रहेगा, ड्राई माउथ, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग करने में डिफिकल्टी होगी। एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होगा। फ्रिक्वेंट लूज मोशन जैसे उनको फीलिंग आएंगी। रेस्पिरेटरी में क्या रहेगा, कंजेशन ऑफ द चेस्ट, बहुत ज़्यादा फियर अगर होता है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर तो कंजेशन ऑफ चेस्ट कंजेशन हो रहा है लाइक फील होगा। डिफिकल्टी इनहेलेशन में डिफिकल्टी होगी। ओवर ब्रीथिंग करेगा पेशेंट। कार्डियोवास्कुलर में पाल्पिटेशन, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाएगा। जेनाइटो यूरिनरी में फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनरी पिक्चरेशन, अर्जेंट मिचुरेशन, अर्जेंट यूरिन, अभी यूरिन पास करके आया है लेकिन फिर से उसको यूरिनरी अर्जेंसी फील होगी। फेलियर टू इरेक्शन, मेल्स में इरेक्शन फेलियर होगा। मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट होगा। एमनोरिया भी होने के चांसेस होते हैं। देन न्यूरोमस्कुलर देखते हैं। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम से क्या सिम्टम रहेंगे, ट्रमर्स रहेगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द मसल्स। देन प्रिकलिंग सेंसेशन, ऐसे लगेगा कि कोई प्रिक कर रहा है, इस तरीके से। टिनिटस, रिंगिंग सेंसेशन होगा। डिजीनेस, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेगा। हेडेक होगा। एक्किंग इन मसल्स में पेन होंगे। देन स्लिप डिस्टर्बेंस में हमारा आ जाएगा इंसोम्निया, नाइट टेरर्स में नाइट में डरावने सपने आना, इस तरीके से उनको सिम्टम्स नजर आएंगे। अदर सिम्टम्स में हमारा रहेगा डिप्रेशन, ऑब्सेशन, बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू थॉट्स, एक ही थॉट कंटिन्यू आएगा। डिपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन, मीन्स रियलिटी से अनअवेयर टाइप का उनका सिचुएशन रहेगा। कोर्स, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंसिडियस ऑनसेट इन द थर्ड डिकेड एंड यूजुअली रन इन क्रोनिक कोर्स। ये क्या है, इन अर्ली तो ये किसी भी पर्सन में नज़र नहीं आता। मैक्सिमम इसका सिम्टम 6 मंथ तक होने के बाद ये नज़र आता है और क्रोनिक कोर्स तक ये चलता है।
देन डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम? तो डायग्नोसिस हमारा रहेगा एंग्जाइटी इज़ द सेंट्रल फीचर रहता है एंग्जाइटी ऑफ मैनी मेंटल डिसऑर्डर्स, बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर का सेंट्रल फीचर है एंग्जाइटी। साइकेट्रिक इवैल्यूएशन करेंगे टू रूल आउट फोबिया को रूल आउट करके हम साइकेट्रिक इवैल्यूएशन करेंगे। ओसीडी, ये भी न्यूरोटिक कंडीशन है। डिप्रेशन और एक्यूट सिजोफ्रेनिया, इसमें मतलब जो फियर एंग्जाइटी है उसके अदर सिम्टम्स क्या क्या है, इस तरीके से हम डिजीज को रूल आउट करेंगे। देन बेस्ड ऑन ICD-10 क्राइटेरिया। देन नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में हमारा फर्स्ट है फार्माकोथेरेपी में आएगा एंटी एंग्जाइटी एजेंट में हमें ये है बेंजोडाइजेपिन्स, अल्प्राजोलाम, क्लोनाजेपाम, ये बेंजोडाइजेपिन्स आ जाएंगे। दिस ड्रग्स रिड्यूस एंग्जाइटी बाय डिक्रीजिंग विजिलेंस ईजिंग सोमेटिक सिम्टम्स, जो भी विजिलेंस है, जो भी उनको जो भी फियर है उसको डिक्रीज करेगा। ईजिंग सोमेटिक सिम्टम्स, जो भी सोमेटिक सिम्टम्स हो रहे हैं, बॉडी सेंसेशन से लेकर जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं उसको ईज करने में काम करेगा। देन ट्राईसाइक्लिक एंटी TCS ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन इमिप्रामिन एंड बुस्पिरोन आएगा। देन SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स देंगे हम। एंड बीटा ब्लॉकर्स हम क्यों देंगे? कंट्रोल सीवियर पाल्पिटेशन, अगर पेशेंट में सीवियर पाल्पिटेशन सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे। एंड अगर पेशेंट जो एंग्जियोलाइटिक है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो सिचुएशन पे भी हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोप्रानोलोल। देन नेक्स्ट हम क्या देंगे? बिहेवियर थेरेपी फार्माकोथेरेपी था वो, अब देंगे हम बिहेवियर थेरेपी में बायो फीडबैक टू डिक्रीज फिजिकल सिम्टम्स को डिक्रीज करने के लिए बायो फीडबैक देंगे टू एंग्जाइटी बाय टीचिंग द पेशेंट हाउ टू बिकम अवेयर ऑफ एंड देन कॉन्शियसली कंट्रोल वेरियस बॉडी फंक्शन। हम पेशेंट को जो भी उनका एंग्जाइटी है उसके बारे में टीचिंग प्रोवाइड करेंगे और उनको कॉन्शियसली अवेयर करेंगे, और उनके अगर एंग्जाइटी सिचुएशन आती है तो उनके बॉडीली सिम्टम्स, बॉडीली फंक्शन को वो कैसे कंट्रोल कर सके उसके लिए उनको अवेयरनेस देंगे। देन इंक्लूडिंग इसमें आपका रहेगा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट, स्किन टेम्परेचर एंड पर्सपिरेशन। इन चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में हम पेशेंट को अवेयरनेस देंगे। देन नेक्स्ट है रिलैक्सेशन थेरेपी रिलैक्सेशन टेक्निक में आपका आएगा जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक हम यूज़ करेंगे। योगा बताएंगे पेशेंट को। देन प्राणायाम, मेडिटेशन एंड सेल्फ हिप्नोसिस, इन सब चीज़ों के बारे में हम पेशेंट को टीच करेंगे। देन नेक्स्ट है सपोर्टिव साइकोथेरेपी एंड कॉग्निटिव थेरेपी में टू रिड्यूस कॉग्निटिव डिस्टोर्शन, पेशेंट अगर कॉग्निटिव डिसओरिएंटेड है, डिस्टोर्टेड है तो हम उसको कॉग्निटिव थेरेपी देंगे। टीचिंग द पेशेंट हाउ टू रिस्ट्रक्चर हर थॉट्स एंड व्यू हर वरीज मोर रियलिस्टिकली, हम पेशेंट को टीच करेंगे कि जो भी उनका थॉट का स्ट्रक्चर है उसको रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे और उनकी जो भी वरीज है उसको रियलिस्टिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे या फिर रियलिस्टिकली उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। In one approach, patient is taught to record worries and list evidence that justified or कॉन्ट्राडिक्ट ईच वन, मतलब हम पेशेंट को बोलेंगे कि उनकी जो भी वरीज है उसको वो लिस्ट आउट करें, देन उनसे कैसे हम कोप अप कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पेशेंट को बताएंगे। पेशेंट लर्न दैट वरिंग अबाउट वरी, पेशेंट को ये सिखाएंगे कि वरीज जो भी टेंशन है, जो भी वरीज है उसको वरी करना और उसके थ्रू हम एंग्जाइटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम पेशेंट को बताएंगे। देन अवॉइडेंस एंड प्रोक्रास्टिनेशन आर इनफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, और उसके बाद हम उस एंग्जाइटी को मेंटेन करने के साथ साथ उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक्स है उसको भी इम्प्लीमेंट करने के टेक्निक्स बताएंगे। तो ये था हमारा मैनेजमेंट मॉडलिटीज। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे आ जाएंगे डायग्नोसिस, जो भी हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं। तो यहाँ पे 2 नर्सिंग डायग्नोसिस लिस्ट आउट है। फर्स्ट है पैनिक एंग्जाइटी रिलेटेड टू रियल और परसीव्ड थ्रेट, जो भी पैनिक एंग्जाइटी है रिलेटेड किससे रिलेटेड है? रियल और परसीव थ्रेट टू बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी भी हो सकता है। एविडेंस क्या है? एविडेंस बाय वेरियस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, इसका एविडेंस क्या दे रहा है?
फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है पावरलेसनेस इज रिलेटेड टू इम्पेयर्ड कॉग्निशन। किससे रिलेटेड है पावरलेसनेस? इम्पेयर्ड कॉग्निशन से। एविडेंस बाय क्या एविडेंस दे रहा है? वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर लाइफ सिचुएशन एंड नॉन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू वंस ऑन केयर और सिग्निफिकेंट लाइफ इश्यूज। तो ये था हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। दैट्स ऑल अबाउट द जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही साइकेट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।